डॉक्टर असीम जैन जी, परिजनों का आरोप है आपके यहाँ एक निधि सूर्यवंशी करके बालिका एडमिट थी, उसके गलत ट्रीटमेंट होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? नेहा सूर्यवंशी नामक मरीज़ मेरे हॉस्पिटल में दिनांक 7 अप्रैल 2023 को सुबह 11:30 बजे एडमिट हुई थी। पेशेंट की हिस्ट्री लेने पर हमें यह पता चला था कि पेशेंट 2 से 3 दिन तक कहीं और, हमारे पास आने से पहले कहीं और लोकल ट्रीटमेंट ले रही थी, जिसके बाद वो हमारे पास आई। पेशेंट के पास पहले से 7 तारीख की ही पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट्स थी, जिसके आधार पर हमने पेशेंट को एडमिट किया। पेशेंट के रिलेटिव्स को हमारे एमडी मेडिसिन डॉक्टर ने समझाया और ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद हमें जब पूरी हिस्ट्री पता चली कि पेशेंट को पेट दर्द है, उल्टियाँ हो रही हैं, हमने जो भी रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे हमने पेशेंट की शाम को सोनोग्राफी करवाई। शाम को सोनोग्राफी में जो भी डायग्नोसिस आया, वो डायग्नोसिस आने के बाद हमने ट्रीटमेंट चालू रखा अपना। लगभग रात को 4 बजे के अराउंड पेशेंट को पैर पे चकत्ते, लाल कलर के चकत्ते आने शुरू हुए, जिसमें हमारे डॉक्टर ने पेशेंट को एडवाइस किया कि पेशेंट को एफएफपी प्लाज्मा करके जो ब्लड होता है, वो प्लाज्मा चढ़ाने की ज़रूरत है। जिसके लिए पेशेंट के रिलेटिव्स ने मना कर दिया कि हमें प्लाज्मा अभी नहीं चढ़ाना है। पेशेंट की जांचें करवाने के बाद हमें पेशेंट की कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं लगी, क्योंकि पेशेंट इरिटेबल होने लगी थी। पेशेंट के नाक में डली हुई नली पेशेंट खुद निकालने लगी थी, इरिटेट हो रही थी। और रिपोर्ट्स देखने के बाद हमने निर्णय लिया कि पेशेंट को नागपुर रेफ़र या किसी दूसरे डॉक्टर के पास रेफ़र करना चाहिए। परंतु पेशेंट के रिलेटिव्स को यह समझाना कि आप नागपुर जाइए या किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाइए, हमने समझाया, परंतु पेशेंट के रिलेटिव्स का यह मानना था कि नहीं, हम नहीं जाना चाहते हैं। काफ़ी समझाने के बाद कि आप समय रहते हुए चले जाइए नागपुर, पेशेंट के रिश्तेदारों ने लेट किया और पेशेंट जब नागपुर पहुंची तो नागपुर पहुंच के पेशेंट एक्सपायर हो गई। कितने घंटे आपके हॉस्पिटल में भर्ती रही मरीज? सर लगभग सुबह 11:30 बजे एडमिट हुई थी, तो लगभग ये मान के चलिए 1 दिन से भी थोड़ा कम पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में थे। जो आपके पास ट्रीटमेंट चला, जैसा आप बता रहे हैं कि उन्हें चिट्ठे आने लग गए थे, तो वो किसी दवाई का रिएक्शन था? सर अगर किसी दवाई का रिएक्शन होता है, पेशेंट को अगर हम कोई दवाई लगाते हैं और वो दवाई उसको रिएक्ट करती है, तो जनरली 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट को खुजली होने लगती है, पेशेंट को फुंसियाँ, हल्के हल्के से रैशेस आने लगते हैं। तो ये रिएक्शन अगर किसी दवाई का होता है तो वो रिएक्शन दवाई लगने के कुछ देर में ही पता चल जाता है कि वो दवाई पेशेंट को रिएक्ट कर रही है। किस स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने इलाज किया उनका? सर एमडी मेडिसिन डॉक्टर वेंकटेश यादव, उन्होंने पेशेंट का ट्रीटमेंट किया। परिजनों का कहना है कि आप उनकी प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट भी नहीं दे रहे हैं, जो लैब रिपोर्ट आई है वो भी नहीं दे रहे हैं, क्यों छुपाया जा रहा है? सर हमने पेशेंट को हर चीज़ प्रोवाइड करी है, किंतु जो सुबह जो हमने सैंपल भेजा था, उस सैंपल के पेशेंट को हमने रेफ़र किया, उसके पहले हमने पेशेंट का सैंपल निकाला था, तो रेफ़र करने तक पेशेंट की रिपोर्ट आई नहीं थी, किंतु पुलिस द्वारा जो मर्ग कायम किया गया है, उन्हें पूरी रिपोर्ट प्रदान की गई है। परिजनों का कहना है सिंपल वायरल फीवर के चलते लड़की को भर्ती किया गया था, आपके यहाँ गलत इलाज किया गया और उसकी गंभीर स्थिति होने की वजह से फिर नागपुर रेफ़र किया गया, जब आपसे नहीं संभला था। सर पेशेंट हमारे पास जो रिपोर्ट्स लेके आए थे, उसमें पेशेंट को टाइफाइड फीवर था, वायरल फीवर नहीं था, पेशेंट को टाइफाइड फीवर था। और टाइफाइड फीवर के लिए कोई जांच तो 7 तारीख को उसकी जांच करवाई गई थी, परंतु वो उससे पहले से लोकल ट्रीटमेंट ले रहे थे। हमारे पास जब आई तब उसके पास रिपोर्ट थी टाइफाइड फीवर की। जैसा आपने बताया कि दिन भर रही, मतलब 12 से 13 घंटे आपके हॉस्पिटल में जी। इतनी देर में किस प्रकार का इलाज किया गया और क्या स्थिति हुई? सर स्थिति ठीक थी मरीज की। मरीज को हमने आईवी एंटीबायोटिक्स लगाया और जितने भी एंटीबायोटिक्स, बुखार की दवाइयाँ, एंटासिड्स, एंटीएमेटिक्स, सभी चीज़ हमने मरीज को लगाई, जिससे हम मरीज को ठीक कर सकें। सर ये स्थिति क्यों निर्मित होती है भर्ती करने के बाद 12 घंटे बाद, 16 घंटे बाद फिर से ही, मतलब आपने को रेफ़र करना पड़े नागपुर के लिए? सर पेशेंट के पास जैसा मैंने आपको बताया कि पेशेंट टाइफाइड फीवर की थी, पेशेंट के पास और जो रिपोर्ट्स थी उसमें पेशेंट के लीवर पर भी असर था। जैसे पेशेंट को पीलिया था, पेशेंट को उसका एसजीओटी, एसजीपीटी बढ़ा हुआ था। हमने हर प्रकार का ट्रीटमेंट, जो भी वाजिब ट्रीटमेंट होता है,
क्योंकि हमारे डॉक्टर्स क्वालिफाइड हैं, एमडी मेडिसिन है, उन्होंने वाजिब प्रकार का पूरा ट्रीटमेंट पेशेंट को किया। जब रेफ़र किया गया तब पल्स रेट और हार्ट रेट क्या थी मरीज की? सर पल्स रेट, हार्ट रेट हल्की फुल्की बढ़ी हुई थी, बट उतना मुझे अभी मतलब ऐसे का एग्जैक्ट। कहना है कि यहाँ से लेके 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर भी नहीं पहुँच पाए और बालिका की डेथ हो गई। सर हमें तो ये पता चला कि पेशेंट नागपुर पहुंच के एक्सपायर हुई थी, तो इसके परिजनों का बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि पेशेंट कहाँ एक्सपायर हुई, बट परंतु हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट की मृत्यु नहीं हुई थी। क्या मानते हैं आप, मतलब आपने अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही या फिर? सर एक हॉस्पिटल संचालक होने के नाते मैं यहाँ मतलब ये मैं यहाँ कह सकता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल से दिया गया सभी ट्रीटमेंट सही है, और मैं इस चीज़ से पूरा नकार करता हूँ कि हमारी ट्रीटमेंट गलत है। मैं यहाँ मतलब मेरी तरफ से पूरा ट्रीटमेंट सही, हमारे डॉक्टर की तरफ से पूरा ट्रीटमेंट सही दिया गया। कितने वर्षों से संचालित है आपका हॉस्पिटल? सर मेरा हॉस्पिटल विगत 2 वर्षों से संचालित है। कितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं? सर स्पेशलिस्ट डॉक्टर में एमडी मेडिसिन है, गायनेकोलॉजिस्ट है, बच्चों के डॉक्टर हैं, बाकी सभी डॉक्टर्स ऑन कॉल, सभी डॉक्टर्स हमारे पास ऑन कॉल उपस्थित रहते हैं, जैसी ज़रूरत पड़े वो आ जाते हैं। आपकी डेजिग्नेशन? सर मैं हूँ डॉक्टर असीम जैन, एमडी पैथोलॉजिस्ट। अस्पताल का नाम बताएं। सुशीला जैन मेमोरियल हॉस्पिटल।